देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देखिए क्यों ब्रह्मा कुमारी संस्थान पहुंची छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार। सामान्य तौर पर विधानसभा में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के लोगों को अधिकतर एक दूसरे से उलझते और टीका टिप्पणी करते हुए देखा जाता है, लेकिन यदि दोनों ही पार्टी के राजनेता जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हों और आपस में मधुर व्यवहार की बात करें, साथ में बैठकर खाना खाएं और एक अच्छे समाज का निर्माण करने की सोच रखें, यह आश्चर्यजनक हो जाता है। परंतु छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जिसमें सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही नेता ऐसे माहौल में दिखे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत सभी मंत्रियों और विधायकों का दल ब्रह्मा कुमारी के शांति सरोवर पहुंचा, जिसे देख लगा कि पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ ही है जो पक्ष और विपक्ष के लिए अपवाद है। विधानसभा अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा मौका है जब हम ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर रहे हैं और इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने और क्या कहा। और आज छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि नक्शा मुक्ति के लिए विशेष अभियान की शुरुआत आप छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं। आज हर जिले में टीम बनाकर आज से इस नशा मुक्ति अभियान का आप लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत ये धन्यवाद है और इसमें अवश्य सफल होंगे ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में आध्यात्म के विकास में और नशा मुक्ति के क्षेत्र में आप लोग काम करते रहेंगे। ब्रह्मभोज और एक सोच को आगे विकसित करते हुए कि जो सात्विक हम भोजन करते हैं उससे हमारे मन, विचार, भावनाएं पवित्र होती हैं। विधानसभा का पहला दिन गवर्नर का एड्रेस छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना को साकार करते हुए उस कार्यक्रम के बाद पहला आयोजन हमारे सारे जनप्रतिनिधियों का शांति सरोवर में हो रहा है। यह अद्भुत संयोग है, अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है। विकास की गति में आगे बढ़ेंगे, शांति की गति में आगे बढ़ेंगे, नशा मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आज हमारे बहनों ने जो स्वागत किया, सम्मानित किया, पूरे विधानसभा को बुला के मैं विधानसभा के अध्यक्ष के नाते आप सबको धन्यवाद देता हूं। और हमारे विधायक निश्चित रूप से जहां जहां हैं अपने क्षेत्र में आप लोगों के साथ इस अभियान में कहीं न कहीं जुड़े हैं, उनका समर्थन, सहयोग आपको मिलता है और आगे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड से संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी, रायपुर क्षेत्र की प्रभारी बीके सविता समेत अन्य कई लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह तथा मुख्यमंत्री विष्णु साय ने छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाने के अभियान का आगाज किया तथा आशा व्यक्त की कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान अपने इस मिशन में कामयाब होगा। हम अपने जो संतों से, महंतों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप समाज के धरोहर हैं, आपको देख करके समाज चलती है। अगर कोई नशा आप लेते हैं तो शंकर का बूटी नहीं है, आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। विधायक के हाथों मंडावली सेवा केंद्र पर शिव ध्वजारोहण। 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन दिल्ली के मंडावली सेवा केंद्र में किया गया। इस दौरान आध्यात्मिक वातावरण में शांति व दिव्यता का संचार हुआ। सारा संसार, मनुष्य मात्र जहां इस अज्ञान रात्रि में माया के वश हो 5 विकारों से जूझ रहा है, वहीं अनोखे फरिश्ते शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझ समय पर शिव परमात्मा को पहचानने की अलौकिक खुशी मनाते नजर आए। मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, परपड़गंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी एवं बीके बहनों के कर कमलों से शिव ध्वज फहराया गया। नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए उनके जीवन में आए आध्यात्मिक परिवर्तन पर अपने अनुभव साझा किए, तो वहीं बीके सुनीता ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया एवं राजयोग मेडिटेशन द्वारा सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई। इस दिव्यता से संपन्न कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने जीवन में नवीनता लाने का संकल्प लिया। ये भी मेरा ही घर है बाबा का, और मैं भी पुराना बच्चा हूँ बाबा का, और जरूर बाबा ने मुझे कुछ काम में लगा दिया आजकल।
तो इसलिए मैं आ नहीं रहा, पर हूँ बाबा का ही बच्चा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि कई वर्षों से मैं राजनीति में था और 2004 से लगातार राजनीति में था। 2004 से लेकर 2000 अब तक राजनीति में ही हूँ। पर जो कमी हम राजनीति करते हैं तो कई बार कई चीजें हमारे पास होती नहीं है, कई कमियां होती हैं। तो मुझे लगता है कि जब 2020 में 21 में जब मैं यहाँ पे आया तो उसके बाद जो मेरे में जो कमियां थी, जो मेरे में जो कुछ चीजें मैं नहीं कर पा रहा था, वो मुझे इस सेंटर से और बाबा की शक्ति से मुझे सीखने के लिए मिली। आपने देखा होगा 2021 में मैं आया, 22 में मैं निगम का चुनाव मुझे लड़ाया बाबा ने और मैं 22 का चुनाव भी जीता यहाँ से, मैं निगम पार्षद बना। फिर लग गया था समाज में। 25 में फिर चुनाव आया विधायक का, तो विधायक का चुनाव भी बाबा ने मुझे लड़ाया और मैं जीता। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई कमियां थी जो मुझे रोक रही थी आगे बढ़ने के लिए, पर यहाँ जब मैं आया, यहाँ से मेरे द्वार खुले और मैं आगे की तरफ बढ़ा। और एक जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ, 22 का लड़ा, तो एक दिव्य और एक अलौकिक शक्ति मेरे साथ थी। और मैं जैसे पहले चुनाव लड़ता हूँ, मैं 17 का चुनाव भी लड़ा, 20 का भी लड़ा, तो उन चुनावों में क्या ज्यादातर मैं थक जाता था और मैं जैसे भीड़ होती थी तो थोड़ा सा परेशान हो जाता था। पर 22 वाले चुनाव में मैं बिल्कुल थका नहीं, एक अलौकिक शक्ति थी शरीर के अंदर। और 25 वाला चुनाव तो ऐसा था, बहुत बड़ा चुनाव था, बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैं थका हूँ। एक अंदर से शक्ति थी, अंदर से। एक बार सुबह याद करता था, चुनाव प्रचार में जाते वक्त पूरा याद करके जाता था और रात तक मेरे चेहरे में बिल्कुल भी कहीं भी सकन नहीं, कहीं थकान ही नहीं होती थी। बीके उषा दीदी को सुनने उमड़ी भारी भीड़। ब्रह्मा कुमारी आनंद सरोवर सिरसा द्वारा फरवरी मास को महाशिवरात्रि मास के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहर के सेक्टर 20 के श्री राम पार्क में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से गीता ज्ञान विदुषी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी के आगमन पर उन्हें सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के भिवानी जिला न्यायालय के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मनीष कुमार ने अपनी पत्नी सहित बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में बीके उषा ने आत्मशुद्धिकरण विषय पर सभा को संबोधित किया और आत्मा की शुद्धि के लिए आध्यात्म को गहराई से समझने के लिए प्रेरणा दी। इसके अलावा बाल कलाकारों ने अपने नृत्य तथा बीके ऋषि ने अपनी मधुर गायकी द्वारा समा बांध दिया। अध्यात्म धर्म नहीं है, धर्म से ऊपर है, यूनिवर्सल है अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी इज दैट विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट। अध्यात्म अर्थात वो जो आत्मा से जुड़ी हुई बातें हैं। तो इसीलिए कहा कि अध्यात्म ज्ञान ही हमारी सोच को परिवर्तन कर सकता है और एक सोच बदलने से तकदीर बदलने लगती है। वह दिन दूर नहीं जब विश्व को राह दिखाने वाला भारत विश्व गुरु बनकर पूरे संसार में चमकेगा। यह बात कही इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने, जो हाल ही में ओम शांति भवन ज्ञान शिखर में शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित परमात्म शक्ति से स्वर्णिम भारत की विरासत कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। आप इसको साधारण रूप से नहीं लेना कि परमात्मा धरा पर आ चुके हैं। ये आपको खुशखबरी दे रहे हैं। 1936-37 से उसका इस भारत को स्वर्णिम बनाने का पूरा विश्व भारत बन जाएगा और ऐसी दुनिया इस धरती पर लाने का श्रेष्ठतम कार्य वही कर सकता है, कोई मनुष्य के बस की बात नहीं। इस अवसर पर मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दिलीप कुमार पटनायक, इंदौर की पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल, हंसदास मठ के महामंडलेश्वर स्वामी पवन दास, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने अपने विचार रखे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सुन के भी मैं बहुत खुश भी हुआ कि परमात्मा यहाँ पे आ गए हैं। सही है और इसको हम विश्वास करना पड़ेगा। एक ऐसी परमात्मा की शक्ति है जो हमें एक कर सकती है। वहाँ पे जब भी परमात्मा की शक्ति का उदाहरण आता है तो हम अनेक नहीं होते हैं, हम सब एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस शक्ति के द्वारा ही हमारा फिर से जो स्वर्णिम
युग है, जो भारत की स्वर्णिम विरासत है वो आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि एकमात्र हमारा ये देश है जो इस दिशा में पूरे विश्व को पथ प्रदर्शन करेगा और कर रहा है। अगर हमको वापिस में हमको स्वर्णिम विरासत की ओर जाना है, हमको हमारा भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो इसकी शुरुआत हमको अपने स्वयं के घर से करना होगी। घर का वातावरण मंदिर जैसा करना होगा। जैसा वातावरण यहाँ मिल रहा है, इस आश्रम में मिल रहा है, इस तरह का माहौल हमारे घर में करना होगा। जब भी बच्चा कुछ समझने लायक होता है तो उसको 4S 4S की कामना रहती है। वो 4S क्या है? सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य। इन चारों पे वो काम करके इन चारों को अचीव करना उसका एक जिंदगी का एक गोल रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि इन चारों को अचीव करने के लिए एक एस की जरूरत होती है, और वो एस है सेवा। सेवा से ही सुख मिल सकता है, सेवा से ही शांति मिल सकती है, सेवा से समृद्धि हो सकती है, और सेवा से ही स्वास्थ्य अचीव होता है। यह मैंने देखा जाके माउंट आबू में। अंत में शक्ति निकेतन के संचालिका वीके करुणा दीदी ने सभी को राज्यों की गहन अनुभूति कराई। वहीं कार्यक्रम में शिव ध्वज फहराकर सभी ने शिव ध्वज के नीचे संपूर्ण विश्व को सुखमय संसार बनाने के लिए स्वयं के विकारों का त्याग करने का शुभ संकल्प लिया। इस अवसर पर इंदौर शहर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ भिलाई के सेक्टर 7 स्थित अंतर दिशा भवन के पीस ऑडिटोरियम में नवनिर्वाचित सरपंच, पंच, पार्षद, जनपद अध्यक्ष का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई CSR के इस्पात संयंत्र के GM शिवराजन मुख्य रूप से उपस्थित हुए। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्राची ने नवनिर्वाचित सदस्यों को गांव का सर्वांगीण विकास करने के लिए जीवन में आध्यात्मिकता के समावेश द्वारा बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणाएं दी। तो वहीं अतिथि शिवराजन ने कहा कि गाँव में शिक्षा और रोजगार बहुत आवश्यक है। नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूकता लानी है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज जैसे आध्यात्मिक संस्थाओं का विशेष योगदान है। डिवाइन ग्रुप के बच्चों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सभी को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर दिया। वहीं सभी जनप्रतिनिधियों को श्रीफल पट्टिका पहनाकर सम्मानित कर उनके दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और समर्पण की भावना से गाँव के सर्वांगीण विकास के कार्य में करने के लिए राजयोग मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया गया। पंजाब जालंधर के आदर्श नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में चित्रकूट से आचार्य परमानंद जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से स्वामी सज्जानंद, IAS डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, दैनिक उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण की विशेष उपस्थिति रही। सभी गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ ही शिव ध्वजारोहण किया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आचार्य परमानंद जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आज तक शिव को तो माना ही है, किंतु जाना और पहचाना नहीं है। शिव के सत्य स्वरूप एवं कर्तव्य को हम यथार्थ रीति से पहचान ले तो हमारा मन शांत, शीतल एवं जीवन सकारात्मक हो जाएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो भगवान की महिमा गाए, अपने नाम के लिए न मरे। और ये सारी संस्था एक ही तत्व के पीछे घूम रही है, उसी का इर्द गिर्द इनका सारी ऊर्जा शिव तत्व के ही पीछे चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को अनुभव करें आप लोग। अब समय आ गया है, ये नारी शक्ति भारत माता पूरे विश्व को विश्व गुरु बनाएगी, ये हमारा विश्वास है। बस एक ही आपसे प्रार्थना है कि यदि आप इनका सहयोग दे देंगे, परमात्मा आ चुका है इस धरती पे, और ये शिव स्वयं शक्ति के साथ मिल करके विश्व को स्वर्ग बनाने का कार्य पूरा करने की कगार पे आ चुका है। कपूरथला सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने अंत में सभी को राज्यों का महत्व बताया, तो वहीं स्थानीय प्रभारी बीके संधीरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। और जब हमारे भीतर शिवत्व प्रकट हो जाता है, घटित हो जाता है, तो मानव अपने दुर्गुणों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। शिव को सब मानते हैं, सारी दुनिया शिव को मानती है। अगर छोटी सी बात में बात खत्म करनी है तो मानती तो सारी दुनिया है, अगर मनवाने की हिम्मत रखती है तो वो है ये संस्था, ब्रह्म कुमारी संस्था। डे टू डे रूटीन में केवल अपने भौतिक सुखों के लिए सारा दिन
हम लोग मेहनत करते हैं, पर इंसान का जीवन में महत्व वो सुख और शांति किस तरह से मिलती है, अगर उसकी सही कोई प्रेरणा देता है तो हमारे को इसी आश्रम से मिलती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।